नमस्कार स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हमने डिजीज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद इम्यूनिटी टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अब हम डिजीज टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, उसका आंसर लगाएंगे, ठीक है? फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, विच वन is not a common symptom of typhoid? Weakness, sustained high fever, lips, finger, nails may turn bluish, loss of appetite. आंसर लगाइए फटाफट स्टूडेंट। टाइफाइड, और टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज है और टाइफाइड के अंदर बहुत तेज फीवर आता है, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये सिम्टम्स होते हैं। तो टाइफाइड के सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन स्टूडेंट। इसके अलावा तो देखिएगा, वीकनेस बिल्कुल ये मिलता है, सस्टेंड हाई फीवर यस, एंजाइटी लाइन, लॉस ऑफ एपेटाइट यस, लिप्स एंड फिंगर नेल टर्न ब्लूइश नो, ये निमोनिया में होता है स्टूडेंट। तो निमोनिया का सिम्टम है, ना कि टाइफाइड का। तो ये हमारे पास हो गया जो कि टाइफाइड का सिम्टम नहीं है, उसने बोला नॉट, तो आंसर आएगा थर्ड। सो दिस आंसर थर्ड, डन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, मैच दिस पैथोजन विद देयर डिजीजेस। स्टार्ट। पैथोजन और उसकी डिजीज को मैच करना, टेबल दी हुई है, आप देखिए। मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए इधर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटमीबा स्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम, वाउचेरेरिया, साल्मोना टाइफी। हियर इज अ पैथोजन, हियर इज अ डिजीज। साल्मोना टाइफी स्टूडेंट ये टाइफाइड फीवर करता है, टाइफाइड 4th नंबर पे दिया हुआ है, तो इसके साथ 4th हो जाएगा। वाउचेरेरिया कॉजिंग एजेंट, कॉजिंग पैथोजन होता है स्टूडेंट, और वो होता है एलिफेंटियासिस डिजीज का। तो फिलियरियासिस, एलिफेंटियासिस यानी सेकंड इसके साथ आ जाएगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज करता है स्टूडेंट, तो प्लाज्मोडियम फैल्टिबरम से मैलिग्रेंट मलेरिया होता है, सो फर्स्ट इसके साथ आ गया। एंड अमीबा स्टोलाइटा अमीबियासिस डिजीज करता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया डिजीज करता है। श्योर? तो हमारे पास मैच हो गया, ए के साथ थर्ड, बी के साथ 5th, सी के साथ 1st, डी के साथ 2nd, ई के साथ 4th। मैच करेंगे स्टूडेंट। ए के साथ 3rd, पहला ऑप्शन तो वहीं गलत हो गया, ये सही है। बी के साथ 5th, तो स्टूडेंट ये रहा, ए के साथ 3rd, बी के साथ 5th, सी के साथ 1st। आंसर जाएगा 4th। इस क्वेश्चन का आंसर गया 4th। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। प्रैक्टिस के लिए सब कितना याद हुआ आपको उसके लिए। डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जी हाँ, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। आंसर लगाइए फटाफट। चलिए अब देखिए, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस बिल्कुल। फिलियरियासिस नो, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ऑप्शन गलत हो गया। मलेरिया नो, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। टाइफाइड यस, अमीबियासिस यस, एस्केरियासिस यस, इसमें तीनों मैच कर रहे हैं। फिलियरियासिस नो, क्यूलैक्स मॉस्किटो की वजह से होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो केवल आंसर बैठ रहा है हमारा थर्ड। सो आंसर थर्ड, टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस आर occur due to contaminated food and water student. Next question, which of the following are airborne diseases? Airborne diseases student, तो स्टार्ट करते हैं। निमोनिया यस, एयरबॉर्न होता है बिल्कुल। टाइफाइड नो, फीकल ओरल रूट है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। एड्स वायरल डिजीज है, नो। अमीबियासिस नो, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। निमोनिया कॉमन कोल्ड यस, एनसीईआरटी का। आंसर 4th, निमोनिया, डिप्थीरिया, कॉमन कोल्ड। श्योर स्टूडेंट, these are droplet infection, airborne disease. Next question देखिए, an intestinal parasite which causes blockage of the intestinal passage and eggs are excreted along with the excreta of infected person is. आंसर लगाइए। जी हाँ स्टूडेंट, एस्कैरिस। एस्कैरिस के अंदर एग जो होते हैं वो एक्सक्रीटा के थ्रू निकलते हैं और इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक करने का काम करता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। वाउचेरेरिया लिम्फ वेसल में रहता है, इंटेस्टाइन में नहीं। एस्कैरिस यस, एपिडर्म फंगस है, स्किन पर इंफेक्शन करेगा, माइक्रोस्पोर फंगस है, तो आंसर जाएगा 2nd स्टूडेंट। डन, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट,
पेयर ऑफ वायरल डिजीज पूछा गया, वायरल डिजीज, आंसर लगाए। टाइफाइड नो, बैक्टीरियल डिजीज है। रिंगवर्म नो, फंगल डिजीज है। कॉमन कोल्ड एंड एड्स यस, ये भी वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड भी। डिसेंट्री नो, बैक्टीरियल डिजीज है। आंसर क्या? थर्ड। वायरल डिजीज की लिस्ट हमें पता है। श्योर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, कॉमन कोल्ड, एड्स। श्योर स्टूडेंट, ये वायरल डिजीज है, तो उनमें से लिस्ट थी। अगला, विच इज एन इन्फेक्शियस डिजीज स्टूडेंट, कम्युनिकेबल डिजीज पूछा गया है, तो स्टार्ट करते हैं। कैंसर नहीं, नॉन कम्युनिकेबल होता है कैंसर, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। अस्थमा नो, अस्थमा एक एलर्जी है और एलर्जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आर्थराइटिस नहीं, डिजेनरेटिव डिजीज के नाम से इसलिए नॉन कम्युनिकेबल है, आर्थराइटिस भी। डिप्थीरिया यस, एक बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थीरिया, और बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शियस होती है। डन, आंसर गया फोर्थ स्टूडेंट। हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट भी ली थी उसमें ही। अगला क्वेश्चन, मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज विच इज अ पैरासाइट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, फ्यूजन स्टूडेंट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन, आंसर लगाइए स्टूडेंट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन प्लाज्मोडियम में होता है मॉस्किटो में, और मॉस्किटो की भी एलिमेंट्री कैनाल यानी गट में। जी हाँ, तो स्टार्ट। ह्यूमन लिवर नहीं, ह्यूमन आरबीसी नो, मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल यस, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड नहीं, गट में एलिमेंट्री कैनाल में, तो आंसर जाएगा थर्ड। सलाइवरी ग्लैंड में तो स्पोरोजोइट से स्टोर होते हैं, लीवर में और आरबीसी में तो ये सेक्सुअल साइकिल होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, टॉक्सिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरिया, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है उसका नाम बताना है, आंसर लगाइए स्टूडेंट। जी हाँ, मीरोजॉइट्स नहीं, ये टॉक्सिक नहीं है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से थोड़ी। हीमोजॉइन यस, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की वजह से। स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव स्टेज होती है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट्स है ह्यूमन के लिए, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी मलेरिया हो रहा है। जी हाँ, जो बुखार आता है, ठंड लगती है, वो तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की वजह से होता है, नोट्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट। आंसर गया थर्ड। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, विडाल टेस्ट। आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑल इंडिया पीएमटी 2010 का, अब प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर दिया हमने। विडाल टेस्ट टाइफाइड, श्योर, सिंपल क्वेश्चन, आंसर गया फर्स्ट, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर दिया हमने और अभी तक के क्वेश्चन डन, मुझे लग रहा हो गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट, चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट, और उसमें हमारा रिंगवर्म नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, ठीक है 2010 का, फटाफट लगाइए। रिंगवर्म, और रिंगवर्म फंगस, फंगल डिजीज है स्टूडेंट, ठीक है, तो वायरस नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंगल, तो आंसर आएगा थर्ड। आप ये देखें कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करा के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक बिल्कुल मस्त तैयार हो गया है। एक बार और लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन एआईपीएमटी 2011 का ही, ऑप्शंस दिए हुए, करेक्ट मैच करना है आपको, हमेशा कभी भी करेक्ट इनकरेक्ट मैंने पहले ही बताया, सर्कल लगा लो, उसके बाद आगे पढ़ो। डिजीज और उसके कॉजिंग एजेंट और मोड ऑफ इन्फेक्शन का, इसका तो हमने स्टूडेंट टेबल भी बनाई थी, जरा स्टार्ट। डिजीज, कॉजिंग एजेंट, रोडियो, फटाफट लगाना है आपको। आइए तो हम मैच करते हैं, आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लिया होगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, यहाँ तक सही है। बाइट ऑफ मेल नहीं स्टूडेंट, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, रॉन्ग। टाइफाइड साल्मोना टाइफिस होता है, बिल्कुल एक बैक्टीरियल डिजीज है, इंस्पायर्ड नहीं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है टाइफाइड, टाइफाइड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाइस होता है, बिल्कुल सही है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बिल्कुल सही है। इसके तीनों कॉलम मैच करें स्टूडेंट। एलिफेंटियासिस वाउचर एरिया से होता है, यस, और विथ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नो। क्यूलैक्स मॉस्किटो से होगा, क्रॉस, तो स्टूडेंट इसका भी ये गलत है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें ऑप्शन नंबर थर्ड में सब कुछ सही मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर गया थर्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
2011 का, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरियल डिजीज में दी जाती है, कॉमन कोल्ड एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। श्योर, तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आंसर, नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, रॉन्ग, कॉमन कोल्ड तक इन्फेक्शियस डिजीज है स्टूडेंट। नेक्स्ट, कॉज्ड बाय वायरस, यस, कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज ही नहीं है तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का क्या लेना देना, दोनों ऑप्शन गलत, आंसर गया सेकंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत जोरदार क्वेश्चन, 2012 का स्टूडेंट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट ऑफ, ऑप्शंस पढ़ो और इसका आंसर लगाओ। चलिए देखिए इधर, कॉमन कोल्ड और निमोनिया दोनों के बारे में बात करते हैं। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कॉमन कोल्ड के अंदर नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है, लंग्स नहीं। निमोनिया में स्टूडेंट लंग्स में इन्फेक्शन होता है। क्लियर, ये दोनों इनके सिम्टम, इनमें डिफरेंस पहले तो स्टार्ट करते हैं। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, यही रॉन्ग हो गया बिकॉज निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल। यस, निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वेलाई, सही है, where the common cold affect nose and respiratory passage not the lungs, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था और ये हो गया। निमोनिया इज a communicable disease where the common cold is a nutritional deficiency, no, common cold is also communicable disease, wrong हो गया स्टूडेंट। चलिए अगला बताइए, निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एक्टिव बैक्टीरियल वैक्सीन whereas the common cold has no effective vaccine, wrong स्टूडेंट, wrong, ये भी नहीं है, दोनों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है इस चीज का, तो डिफरेंस सिर्फ एक ही बैठेगा और वो ये रहा, तो आंसर जाएगा इसका सेकंड स्टूडेंट। डन। अगला आइए, मोटाइल, ऑल इंडिया पीएमटी 2012 का ये भी क्वेश्चन है, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन, जाइगोट बोला है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की गट में बनता है स्टूडेंट, ह्यूमन में कोई लेना देना नहीं है जाइगोट का। आरबीसी नहीं, लीवर नहीं, गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज यस, सैलिवरी ग्लैंड नहीं, अभी अभी ऐसे क्वेश्चन हमने करा भी था, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड स्टूडेंट, थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजली अकर बाय, स्टूडेंट 2013 का क्वेश्चन है, इन्फेक्शन जल्दी से बताइए, एस्केरियासिस, टाइफाइड, अमीबियासिस, सब कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। एस्केरिस के इन्फेक्टिव स्टेज एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं जो मिट्टी में होते हैं स्टूडेंट, और उस मिट्टी से कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू नॉर्मल पर्सन में जाते हैं, तो स्टूडेंट आंसर जाएगा मॉस्किटो बाइट नहीं, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स यस, ये रहा, ईटिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड नहीं, इससे तो टीनियासिस डिजीज होता है, टीनिया सोलियम जो स्टूडेंट प्लेटियलमेंथिस का मेंबर होता है टीनिया सोलियम, और उसकी वजह वो इस तरीके से जाता है स्टूडेंट, तो ये गलत, तो आंसर जाएगा सेकंड इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सक्सेल फेजेस गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अकरेंस, एम्स का क्वेश्चन है 2013 का, गैमेटोसाइट कहां पर बनेगा, गैमेटोसाइट स्टूडेंट मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनते हैं ह्यूमन की आरबीसी, मीरोजॉइट्स, नेक्स्ट स्टेज गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन but not survive in the blood. Next, further development occur in the female anopheles mosquito. जी हाँ, तो लीवर नहीं, आरबीसी चलेगा, इंटेस्टाइन मॉस्किटो नहीं, फ्यूजन हुआ सैलिवरी ग्लैंड नहीं, इसका आंसर दूंगा मैं सेकंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of disease caused by bacteria, बैक्टीरियल डिजीज पूछा है, आंसर लगाइए फटाफट, टिटेनस एंड मम्स, टिटेनस तो सही है, मम्स नहीं है, बिल्कुल, हर्पेस इन्फ्लुएंजा नहीं, कोलेरा टिटेनस यस, कोलेरा भी है बैक्टीरियल डिजीज, विब्रियो कोलेरी, और टिटेनस भी क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया, टाइफाइड स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड सही है बट स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, ये आंसर थर्ड स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास कोलेरा और टिटेनस दोनों आ गया। बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, टाइफाइड, श्योर, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, डिसेंट्री, टिटेनस, टीबी, कोलेरा, श्योर स्टूडेंट, वोपिंग कफ, ये सब बैक्टीरियल डिजीज होती है। हमारा ये क्वेश्चन भी तैयार, नीट का एक क्वेश्चन 2018 का स्टूडेंट, मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन, कोरियन इन्फ्लामेशन इन लिम्फेटिक वेसल, यस, इन्फ्लामेशन इन लिम्फेटिक वेसल तो एलिफेंटियासिस स्टूडेंट, फिलिरियासिस, तो आंसर आएगा फर्स्ट
पहली बात तो मॉस्किटो ट्रांसमिटेड था तो एस्केरियासिस वैसे गलत हो गया, रिंगवर्म वैसे गलत हो गया, ये भी वैसे गलत हो गया। तो आंसर फर्स्ट। श्योर। अगला आ जाए स्टूडेंट, करेक्ट पेयर पूछा है, ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का 2019 का स्टूडेंट। करेक्ट पेयर पूछा आपसे, रिप्रेजेंट कॉजिंग एजेंट फीवर और उसके टेस्ट के लिए, टाइफाइड के लिए। तो टाइफाइड आंसर लगाइए फटाफट। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोना टाइफाइड से होती है और इसका टेस्ट विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड में सस्टेंड हाई फीवर होता है। टाइफाइड से रिलेटेड देख लीजिए स्टूडेंट, सिम्टम्स का भी क्वेश्चन आ गया, विडाल टेस्ट भी 2 बार आ चुका है, ये देख लीजिए। तो आंसर साल्मोना टाइफी एंथ्रॉन टेस्ट रॉन्ग, साल्मोना टाइफी विडाल टेस्ट यस, प्लाज्मोडियम रॉन्ग, स्ट्रेप्टोकोकस रॉन्ग, ये निमोनिया करेगा। तो आंसर जाएगा सेकंड। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे इसमें, ठीक है ना, और आपको डिजीज टॉपिक तैयार करवा दिया, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक इम्यूनिटी टॉपिक को लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब टॉपिक है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप, इनैट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनैट इम्यूनिटी बर्थ से होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद ली जाती है। इनैट इम्यूनिटी के अंदर स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक होती है, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सब में मिलती है। और इनैट इम्यूनिटी में 4 बैरियर इंक्लूड करते हैं, फिजिकल बैरियर, ऑल्सो कॉल्ड द एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड नेक्स्ट इज द स्टूडेंट सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। डन। अब बारी आती है स्टूडेंट पहले फिजिकल बैरियर की, और फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इन दोनों का एक ही मोटो है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है और स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है, और वो डेड सेल्स की बनी हुई है, केराटिनाइज सेल्स की बनी हुई है, इसलिए उसमें बैक्टीरिया की एंट्री और ग्रोथ नहीं हो सकती। म्यूकस मेम्ब्रेन, जनरली हमारी बॉडी के 3 ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन वाले यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में एक तो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होती है और एक सीलिया होते हैं। म्यूकस ट्रैप करने का काम करता है और सीलिया उसको धक्का मार देते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट ये पहला मेम्ब्रेन। तो पहली बैरियर के बाद अब सेकंड बैरियर आती है और उसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिजियोलॉजिकल बैरियर जनरली स्टूडेंट एंट्री नहीं, आफ्टर एंट्री पैथोजन के एंट्री के बाद उसकी ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करती है। सो इनिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्टूडेंट फीवर इंक्लूड होगा, एसिड, जनरली पैथोजन जो होते हैं उसको एसिडिक मीडियम में नहीं रह पाते हैं स्टूडेंट, उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो एसिड, फीवर और बॉडी के सीक्रेशंस, नेचुरली भगवान ने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से कुछ सीक्रेशन निकलते हैं बॉडी में, वो सब बैक्टीरिया को, वो सब पैथोजन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप फीवर इंक्लूड करेंगे, एसिड मीडियम इंक्लूड करेंगे और बॉडी का सीक्रेशन करेंगे। बॉडी में कौन कौन से सीक्रेशन बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं स्वेट, हम बोल सकते हैं सलाइवा, टीयर्स, सिरोमिन, ईयर वैक्स जिसे कहते हैं जो कान में सुनते हैं, ये सब बॉडी के सीक्रेशन है स्टूडेंट। तो आइए अब हम लेते हैं बैरियर नंबर सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, सब लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहले इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए तैयार करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप किस किस को इंक्लूड करेंगे? फीवर को इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, एसिड इन स्टमक और बॉडी सीक्रेशन, एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। बॉडी सीक्रेशन में आप सलाइवा लेंगे, टीयर्स, स्वेट, सिरोमिन, ये सब बॉडी सीक्रेशन। फीवर, हाई टेम्परेचर में माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें कहा जाता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती स्टूडेंट, मरने लगते हैं, इसीलिए फीवर आता है। हाई टेम्परेचर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है स्टूडेंट, ये मान के चलिए। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, फिजियोलॉजिकल बैरियर इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आफ्टर दे एंटर। फिजिकल बैरियर स्टूडेंट जो होती है वो तो एंट्री को रोकती है, बट अगर एंट्री हो गई है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर फिर ग्रोथ को रोक देगी। डन हुआ साहब, हाई फीवर, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, डन। एसिडिक मीडियम स्टूडेंट, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आता है, उसमें HCl होता है और HCl की वजह से जबरदस्त एसिडिक मीडियम है, और ऐसी कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है और मर जाते हैं वो स्टमक में जाने पे बहुत सारे। एक पॉइंट, एक और बात है, वेजाइना, फीमेल में जो वेजाइना है उसकी पीएच एसिडिक होती है, और उसकी पीएच एसिडिक होने का रीजन भी यही है स्टूडेंट, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और वो लैक्टोबैसिलस जो है वो स्टूडेंट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को,
तो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के कारण उस जगह पे स्टूडेंट एसिडिक पीएच होती है, और वेजाइनल के एसिडिक पीएच ग्रोथ को रोकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो वेजाइनल पीएच एंड स्टमक एसिडिक पीएच, ये भी एक दो रीजन है। देखिएगा, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक एंड वेजाइना इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये एक और हो गया। बॉडी सीक्रेशन मैंने आपसे बोला, सलाइवा मैंने आपसे बोला, टीयर। आखिर इनमें ऐसा क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं? एक जोरदार सब्सटेंस, और वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है स्टूडेंट। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है और बैक्टीरिया मर जाता है इसमें। तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाइसोजाइम एक सब्सटेंस है, और लाइसोजाइम बॉडी के सीक्रेशंस में मिलता है। लाइसोजाइम आपको मिलेगा सलाइवा में, लाइसोजाइम मिलेगा आपको टीयर्स में स्टूडेंट। श्योर, स्टार्ट। देखिएगा, बॉडी सीक्रेशन लाइक सलाइवा, टीयर एक्सेट्रा कंटेंट लाइसोजाइम एंजाइम, और लाइसोजाइम डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग देयर सेल वॉल। डिसॉल्व कर देता है सेल वॉल को बैक्टीरिया को, उससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम, इसके बारे में बात करें। चलिए, तो बॉडी सीक्रेशन में ये हुआ स्टूडेंट। डन, मुझे लग रहा है पूरा तैयार। दो बैरियर हमारी कंप्लीट हो गई। वन इज द फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। आज म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजिकल बैरियर। आज सलाइवा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन स्टमक, फिजियोलॉजिकल बैरियर। बैरियर नंबर थर्ड, सेलुलर बैरियर। और इस तरह के बैरियर में स्टूडेंट सेल पार्टिसिपेट करेगी, बॉडी की सेल्स होंगी, और वो पार्टिसिपेट करेगी और वो पैथोजन को मारने का काम करेगी। आइए, सेलुलर बैरियर, दिस वन। नेक्स्ट, सेलुलर बैरियर। पहले हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बेस पे एक बात बोले, सेलुलर बैरियर में इंक्लूड किस किस को करेंगे। स्टार्ट स्टूडेंट। सेलुलर बैरियर में चार इंक्लूड होते हैं टॉपिक, 4 सेल्स। दीज आर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। तो 4 cells of body are included in a cellular barrier. Why called the cellular barrier? Because cell participate. Which cells? Start. Neutrophil, monocyte, macrophages, NK cell, मतलब natural killer cell. डन करते हैं, शुरू करता हूँ। पहले बात करता हूँ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। स्टूडेंट, पहली बात तो आप ये सुनिएगा, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है, एंड नेचुरल किलर सेल नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती है। ये एनगल्फ करने का काम करती है पैथोजन को, जबकि ये एनगल्फ नहीं करती है। एक बार और, ये नॉन फैगोसाइटिक होती है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या नॉन फैगोसाइटिक। डन। और इन तीनों की बात करें तो ये फैगोसाइटिक है स्टूडेंट। ये फैगोसाइटिक सेल है। जोरदार, पहला डिफरेंस तो आपको ये मैंने आपको बताया। सेलुलर बैरियर में 4 टाइप्स की सेल्स इंक्लूड होंगी, और उसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और phagocytic cell and natural killer cell are non-phagocytic cell. Done. अगला स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है स्टूडेंट वो ब्लड में मिलेगी, श्योर। और मैक्रोफेजेस जो होती है स्टूडेंट वो टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ये भी एक पॉइंट हुआ। आइए, मैं आपको कुछ और स्टार्ट, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है यहाँ तक। सेलुलर बैरियर में स्टूडेंट हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, और ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है वो उसका सॉलिड पोर्शन होता है। और ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डन। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। श्योर। इसमें से डब्ल्यूबीसी स्टूडेंट इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये मेरा पॉइंट आपसे क्लियर हो गया? क्लियर? ये डन है। अब ध्यान से सुनना आप जो मैं बोल रहा हूं। ल्यूकोसाइट 5 होती है ब्लड में, ल्यूकोसाइट ब्लड में 5 होती है स्टूडेंट, 5 टाइप्स ल्यूकोसाइट्स, और उनमें से एक का नाम होता है स्टूडेंट न्यूट्रोफिल, फर्स्ट हियरिंग। सेकंड मोनोसाइट होती है, श्योर। तो एक का नाम है न्यूट्रोफिल स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल। एक का नाम होता है मोनोसाइट स्टूडेंट, एक का नाम होता है लिम्फोसाइट। डन। और एक का नाम होता है एसिडोफिल्स, वाह। और एक का नाम होता है बेसोफिल्स स्टूडेंट। 5 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है, मुझे आपको वो एक्सप्लेन करनी। और 5 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी में स्टूडेंट ल्यूकोसाइट्स में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सेलुलर बैरियर में इंक्लूड की जाती है। और जो लिम्फोसाइट होती है स्टूडेंट, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स होती है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इंक्लूड होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ड्यू टू लिम्फोसाइट, एंड दीज आर द इननेट इम्यूनिटी, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट बोथ आर फैगोसाइटिक सेल। डन। बढ़िया याद हो रहा है स्टूडेंट। सेलुलर बैरियर 4,
न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल। उसमें से 3 फैगोसाइटिक, नेचुरल किलर सेल, नॉन फैगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ब्लड में प्रेजेंट, मैक्रोफेजेस टिश्यू में प्रेजेंट। न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी। मोस्ट अबेडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल मोस्ट फैगोसाइटिक सेल होती है स्टूडेंट, मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल फैगोसाइटिक सेल है बॉडी की। जी हाँ स्टूडेंट, एक बात बताता हूं न्यूट्रोफिल के बारे में, क्लियर? ध्यान से सुनना, पहले पॉइंट्स हमारे, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट प्लस मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक सेल। डन। न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट प्रेजेंट इन ब्लड एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन टिश्यू। डन। श्योर स्टूडेंट? अब अगला पॉइंट देखिएगा, यह स्टूडेंट न्यूट्रोफिल अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से बना के दूं उसकी स्ट्रक्चर, तो आपको मैं बताऊं कि मैनी लोब्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स के जो लोब्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, 3 to 5 लोब्स होते हैं स्टूडेंट, या और उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूलर डब्ल्यूबीसी होती है, ये ग्रेन्यूल्स है। और जो न्यूक्लियस होता है डिवाइडेड इनटू मैनी लोब्स स्टूडेंट, 3 to 5 लोब्स। सबसे ज्यादा लोब्स इसी डब्ल्यूबीसी की न्यूक्लियस में होते हैं स्टूडेंट। इसी कारण स्टूडेंट इस ल्यूकोसाइट को जो है न्यूक्लियस में लोब्स बहुत ज्यादा होने के कारण एक नाम दिया जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL। जोरदार। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने के कारण स्टूडेंट न्यूट्रोफिल इज आल्सो नॉन एज PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। डन मानूंगे पॉइंट? श्योर। मोस्ट अबेडेंट डब्ल्यूबीसी है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% न्यूट्रोफिल होती है स्टूडेंट, क्लियर? मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल डब्ल्यूबीसी, मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल फैगोसाइटिक सेल ऑफ बॉडी, क्लियर? सबसे ज्यादा लोब्स है न्यूक्लियस में। PMN नाम का मैंने आपको मीनिंग बताया, मोस्ट अबेडेंट डब्ल्यूबीसी है। ये सब पॉइंट इसके, तो देखिएगा न्यूट्रोफिल हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस, सो दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्लियर? They are most active and motile phagocytic cells of body. Done. अगला, neutrophils are most abundant leukocyte और WBC. वाह, total 60 to 65% of total WBC. Sure. Second leukocyte की बात और हम कर रहे थे, monocytes स्टूडेंट, उसके बारे में बात करता हूँ आपको। मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC होती है स्टूडेंट, और अगर मैं मोनोसाइट के बारे में बात करूँ तो लार्जेस्ट WBC है। और इस मोनोसाइट के अंदर स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होता है कुछ इस तरीके से बीन शेप, किडनी शेप होता है, और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ये एक ग्रेन्यूलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, किडनी शेप और बीन शेप न्यूक्लियस होता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है स्टूडेंट, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। ये एक पॉइंट और, तो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, इट्स अ न्यूक्लियस इज किडनी शेप और बीन शेप, इट फॉर्म 5 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। डन। श्योर? क्लियर? अगला फैगोसाइटिक सेल मैक्रोफेजेस है। ये इरेगुलर शेप की होती है, टिश्यू में होती है स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, मोनोसाइट ब्लड से निकलकर जब टिश्यू में इंफेक्टिव साइट पे पहुंचती है तो वो ही कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेजेस के अंदर। उसमें मोनोसाइट फ्यूज होती है और मैक्रोफेजेस बनती है। लाइसोसोम्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिएगा, मैक्रोफेजेस आर लार्ज इरेगुलर शेप सेल, दे प्रेजेंट इन टिश्यू। डन। श्योर? एक बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, मैक्रोफेजेस टिश्यू में, बट मैक्रोफेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कुछ मैक्रोफेजेस और जो पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन है वहां फिक्स रहती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है, एंड दीज आर कॉल्ड द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। बट कुछ मैक्रोफेजेस घूमती रहती है, तो दीज आर कॉल्ड द वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। डन। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस के एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, लीवर में आपने नाम सुना कफर सेल्स, जी हाँ। लंग्स में आपने नाम सुना डस्ट सेल्स। डन। ब्रेन में एक होती है माइक्रोग्लियल सेल्स। दीज आर फिक्स्ड फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस इन योर बॉडी। और वॉन्डरिंग मतलब घूम रही है, फिक्स नहीं है एक जगह पे। स्टार्ट। तो मैक्रोफेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, वॉन्डरिंग यानी मूवेबल, फिक्स्ड। सेकंड एग्जांपल, कफर सेल्स इन लीवर, डस्ट सेल इन लंग्स, माइक्रोग्लियल सेल्स इन ब्रेन। जोरदार टॉपिक तैयार। तो हमारे पास मैक्रोफेजेस, ये भी एक टॉपिक डन हो गया स्टूडेंट, क्लियर है? अब सेलुलर बैरियर में 4th नंबर की सेल जो पार्टिसिपेट करती है और वह है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट सेल स्टूडेंट।
ये नॉन फैगोसाइटिक होती है। डन। इसका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, नॉन फैगोसाइटिक होती है। नेचुरल किलर सेल स्प्लीन में, लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है। ये पैथोजन को एनगल्फ करने का काम नहीं करती है, बल्कि एक अलग स्टाइल से उसको मारती है। स्टूडेंट कैसे, जरा मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। स्टार्ट। नेचुरल किलर सेल्स आर नॉन फैगोसाइटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे अटैक ऑन ट्यूमर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। जोरदार पॉइंट है स्टूडेंट। या ये वायरस सेल पर अटैक करती है और स्टूडेंट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पर और ट्यूमर सेल्स पर अटैक करती है। एक पॉइंट क्लियर। दीज आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, दे आर प्रेजेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड रेड बोन मेरो। जोरदार। नेचुरल किलर सेल्स फॉर्म 5 to 7% ऑफ टोटल ब्लड लिम्फोसाइट इन ह्यूमन। स्टूडेंट नेचुरल किलर सेल क्या करती है, ये उस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के पास पहुंचती है और उसके ऊपर एक प्रोटीन, एक केमिकल सीक्रेट करती है और उसका नाम होता है परफोरिन। और परफोरिन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देता है। शॉक उस टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देता है, छेद कर देता है। और ऐसी कंडीशन में उसमें वाटर एंटर करता है, सेल स्वेल अप होती है और फिर फट जाती है। सेल फट गई और इस तरीके से उसको मार दिया। उसके बाद जो सेल फ्रेगमेंट बाहर निकलते हैं उनको फैगोसाइटिक सेल एनगल्फ कर लेती है। तो नेचुरल किलर सेल अटैक करती है ट्यूमर सेल्स पर, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पर, और मारने का तरीका अलग है। दे क्रिएट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट, और उसके लिए वो सीक्रेट करती है परफोरिन सब्सटेंस। उसके बाद सेल में वाटर एंटर करता है और फिर सेल फूल के फट जाती है। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, ये लिम्फोसाइट सेल्स हैं, लेकिन लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया टी और बी लिम्फोसाइट। फिर आपने कहा ये वही होनी चाहिए, नहीं। टी और बी लिम्फोसाइट्स के अंदर एक वर्ड होता है स्टूडेंट, एंटीजन रिसेप्टर्स। वो उनमें प्रेजेंट होता है जो इनमें नहीं है। तो दे डू नॉट हैव एंटीजन रिसेप्टर लाइक टी एंड बी लिम्फोसाइट। ये उनसे डिफरेंट करने का एक तरीका, ये इसलिए अलग टाइप हो गया इनका। NK cell produce a protein called perforin student, which create pores on the plasma membrane of target cells. These pores allow entry of water into the target cell and then cells swell up and burst. Cell fragments are digested by phagocytic cell. Done. तो हमने नेचुरल किलर सेल के बारे में पूरी नॉलेज ली। नेचुरल किलर सेल नॉन फैगोसाइटिक सेल है। दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट तो बी एंड टी लिम्फोसाइट होती है, उनसे फिर डिफर क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। नेचुरल किलर सेल बोन मेरो में बनती है, स्प्लीन लिम्फ नोड में प्रेजेंट रहती है। नेचुरल किलर सेल परफोरिन सीक्रेट करती है, एक केमिकल है जो सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देता है और इस तरीके से मारती है। ट्यूमर सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल इसके टारगेट सेल है। और इस तरीके से सेलुलर बैरियर पढ़ा है। सेलुलर बैरियर न्यूट्रोफिल, PMNL नाम क्यों दिया बता दिया। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, NK सेल। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक है और NK सेल नॉन फैगोसाइटिक है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ब्लड में है और मैक्रोफेजेस टिश्यू में है। डन। सेलुलर बैरियर, तो फर्स्ट फिजिकल बैरियर, उसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें फीवर, एसिड इन स्टमक और बॉडी सीक्रेशन। और थर्ड सेलुलर बैरियर, उसमें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और NK सेल। क्लियर? मुझे लग रहा पूरा तैयार यहां तक का। तो अब हमारे पास एक लास्ट बैरियर और बचा और यहां तक आपने पूरा ले लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बैरियर और वो है साइटोकाइनिन बैरियर। इननेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर, 3 बैरियर कंप्लीट हो गए। अब साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन स्टूडेंट जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इम्यून सेल्स के। जी हाँ, केमिकल मैसेंजर्स ऑफ इम्यून सेल। दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स स्टूडेंट, और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जी हाँ, एक सेल से रिलीज होंगे और आसपास की जो सेल्स होती है उनके ऊपर जाके काम करते हैं। इन्हें कहते हैं साइटोकाइनिन बैरियर, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल है स्टूडेंट, इंटरफेरोन। शानदार वर्ड है इंटरफेरोन। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है ना स्टूडेंट, उनसे रिलीज होता है।
और ये वहां आसपास की जो अदर सेल्स होती है उनमें उस वायरस के इंफेक्शन को रोकता है। डन। इंटरफेरोन एक वर्ड है, इट इज सीक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड इट प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। तो साइटोकाइनिन बैरियर, chemical messengers of immune cells. Done. They are low molecular weight of protein. Sure. They are involved in the cell to cell communication. जी हाँ स्टूडेंट। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक तो होता है इंटरफेरोन, ये लीजिए, इट इज सीक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। एक होता है इंटरल्यूकिन स्टूडेंट, जो ल्यूकोसाइट से सीक्रेट होता है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इंटरफेरोन स्टूडेंट वायरस इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट होता है। ये वायरस के इन अदर सेल्स में वायरस की एंट्री को नहीं रोकता, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। 270 अमीनो एसिड का बना हुआ एक सब्सटेंस होता है, 270 अमीनो एसिड का बना हुआ सब्सटेंस, नाम है इंटरफेरोन। डन। जरा देखिएगा इसके बारे में क्या करता है ये इंटरफेरोन। डू नॉट किल द वायरस। जोरदार, ये वायरस को नहीं मारेगा स्टूडेंट। डू नॉट किल द वायरस। इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 270 अमीनो एसिड। ये क्या करता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन सेल में रोकता है। कैसे देखिएगा इसका, मेड अप ऑफ 270 अमीनो एसिड, इट इनहिबिट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इन द एडजॉइनिंग सेल्स। और उसके लिए क्या करता है, टीआईपी, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्लियर। एक स्पेशल सब्सटेंस है टीआईपी जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन उसका नाम होता है, और ये इंटरफेरोन की वजह से सेल्स में आता है। देन इंटरफेरोन्स आर नॉट स्पेसिफिक टू वायरस, पर्टिकुलर वायरस के नहीं, ऑल वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट, जैसे स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, ये बात सही है। तो इंटरफेरोन वायरस को किल नहीं करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट होगा, 270 अमीनो एसिड का बना हुआ है, वायरस को किल नहीं करता बल्कि आसपास की सेल्स में वायरस के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, टीआईपी सीक्रेट करके, टीआईपी प्रोड्यूस करके। डन। ये पॉइंट्स स्टूडेंट इंटरफेरोन के बारे में। ऐसे एक और बात बताता हूं, इसी के बेस पर जब पता है कि नेचुरल सेल से सीक्रेट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी ने काम करा, शॉक, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है स्टूडेंट, उसने अल्फा इंटरफेरोन बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने एक सब्सटेंस बनाया, एक केमिकल बनाया, अल्फा इंटरफेरोन। और ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स। और इसीलिए इसका यूज किया जाता है जनरली स्किन कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें। एड्स का पेशेंट, जब हम एड्स पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो एड्स के अंदर और डिजीजेस आ जाती है, उसमें एक आती है स्किन कैंसर। एड्स एक वायरल डिजीज है, उसके इन्फेक्शन एड्स के कारण जो स्किन कैंसर होता है स्टूडेंट, उस स्किन कैंसर को कापोसी सार्कोमा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं, कापोसी सार्कोमा इज अ स्किन कैंसर इन एड्स पेशेंट, और उसके ट्रीटमेंट में अल्फा इंटरफेरोन को यूज किया जाता है। अल्फा इंटरफेरोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया है और इसका बेस इंटरफेरोन वाले स्टाइल में रखा गया है। डन। तो साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरोन आया, यह केमिकल मैसेंजर है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करेगी, जो दूसरी सेल्स जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। ये वायरस को किल नहीं करेगा, ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा। 270 अमीनो एसिड का, जी हाँ, बना हुआ सब्सटेंस। डन। तो अल्फा इंटरफेरोन is produced by recombinant DNA technology. It is biological response modifier which activate immune system and help in destroying tumor cells and also used in treatment of skin cancer in AIDS patient. तो AIDS patient में जो स्किन कैंसर होता है उसे कापोसी सार्कोमा बोलते हैं, वही है। तो इनैट इम्यूनिटी 4 बैरियर्स, और बताइए फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर।
मैं आपसे बोलूं न्यूट्रोफिल, सेलुलर बैरियर, मैं आपसे बोलूं म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजिकल बैरियर, इंटरफेरॉन, साइटोकाइनिन बैरियर, फीवर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्वेट, फिजियोलॉजिकल बैरियर, नेचुरल किलर सेल, सेलुलर बैरियर, स्किन, फिजिकल बैरियर, टीयर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर। डन, परफेक्ट, तैयार। मैक्रोफेजेस, सेलुलर बैरियर। एक टॉपिक तैयार हुआ स्टूडेंट हमारा इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी की चारों बैरियर, उसमें कौन कौन सी बैरियर किसमें इंक्लूड, वो तैयार। डन। एक वर्ड पढ़ाता हूं आपको स्टूडेंट, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है किसी टिश्यू के इंजर होने पर। जी हाँ स्टूडेंट, चोट लगने पर, कहीं वाउंड होने पर, या मधुमक्खी के काटने पर, इन सब पर जो इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आती है, वो इन्फ्लामेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म। डन। इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेडनेस, हीट, स्वेलिंग है स्टूडेंट, शॉक और पेन। इन्फ्लामेशन है क्या? लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन ड्यू टू एनी एजेंट। इसमें आप बी ईटिंग यानी मधुमक्खी के काटने से भी डाल सकते हैं। इट इज द बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। किसी जगह पे चोट लगती है स्टूडेंट, मधुमक्खी ने काटा, तो उस एरिया में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये उस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने का डिफेंस मैकेनिज्म बनाया बॉडी ने। उस सूजन का नाम इन्फ्लामेशन डाला गया है। उसका कैरेक्टर्स क्या है? उसके कैरेक्टर से पेन होगा, रेडनेस, लाल होगी वो जगह, सूजन होगी वहां। जी हाँ स्टूडेंट, शॉक। देखिए इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक, रेडनेस, व्हाई? ड्यू टू वैसोडाइलेशन। उस जगह पे जो ब्लड वेसल्स है उसमें मास्ट सेल्स जो उस जगह पर है स्टूडेंट टिश्यू की, वो हिस्टामिन सीक्रेट करती है जो वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। ब्लड सप्लाई उस जगह बढ़ गई तो रेड। डन। हीट, यस स्टूडेंट, हीट उस जगह गर्म होगी वो एरिया, और बॉडी के पार्ट के कंपेयर में टेम्परेचर ज्यादा होगा। स्वेलिंग, जी हाँ स्टूडेंट। और नेक्स्ट पेन, दर्द होगा। और स्टूडेंट दर्द, पेन वो टिश्यू के फटने से और वहां नर्व जो है उसके डैमेज होने से हुआ है। तो चार कैरेक्टर होते हैं, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और पेन। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको हटाएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जोरदार। देखिएगा, बॉडी में हम अगर स्वेलिंग की बात करें या तो स्वेलिंग के दो पार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, वन इज द इन्फ्लामेशन या एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द इडीमा। आइए आ जाओ, बॉडी में सूजन आ जाए अगर कहीं तो उसको दो वर्ड दिए जाते हैं, वन इज द इन्फ्लामेशन, वन इज द इडीमा। अब कब इन्फ्लामेशन कहना है कब इडीमा वो बताता हूं। डन। अगर स्वेलिंग में रेडनेस और दर्द है तो वह इन्फ्लामेशन है, और दर्द नहीं है यानी पेनफुल और पेनलेस। दिस वन इज द पेनफुल एंड दिस इज पेनलेस स्टूडेंट, ये लीजिए, या ये, और ये पेनफुल है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन चोट लगने पे, इंजरी, वाउंड या मधुमक्खी काटने पर हो रहा है, जबकि इडीमा नहीं हो रहा है। इडीमा होगा स्टूडेंट, इडीमा में सूजन आएगी, इडीमा में ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा फिल्टर होकर बाहर आएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा स्किन के नीचे, वो इडीमा है। बॉडी में सूजन, और वो किडनी में डिफेक्ट्स आने से हो सकती है स्टूडेंट, आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी से हो सकती है इडीमा। तो इडीमा प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, डाइट में प्रोटीन कम है, इसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन कम होने से ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, प्लाज्मा फिल्टर होके वेसल्स के बाहर आएगा और स्किन के नीचे एक्यूमुलेट होगा, इडीमा हो जाएगा। तो इंजरी से, वाउंड से ये होगा, इसमें पेन होगा, इन्फ्लामेशन, और बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेशन से ये होगा। डन। हार्मोनल इंबैलेंस से इडीमा होगा, क्लियर? किडनी में डिफेक्ट आ गया तो इडीमा होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी से इडीमा होगा। तो स्वेलिंग दो है बॉडी में, वन इज द इन्फ्लामेशन, वन इज द इडीमा। डन। श्योर? हमने इन्फ्लामेशन एक टॉपिक पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स पढ़े, सूजन आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए
ये तैयार, डन। इन्फ्लामेशन, तो अभी तक हमने इननेट इम्यूनिटी पढ़ी और ये सबसे पहले स्टूडेंट पैथोजन की एंट्री को रोकता है, फिजिकल बैरियर। तो सबसे पहले तो वही खड़े हैं इम्यून सिस्टम के, वही तो बचाते हैं। तो फर्स्ट डिफेंस लाइन कौन हो गया? फिजिकल बैरियर, यानी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए पैथोजन एंटर कर गया, हमने कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर ले लिया, अब कहां से साफ? स्किन क्या करेगी? तो ऐसी कंडीशन में अब आएगा सेकंड लाइन। सेकंड डिफेंस लाइन कौन सी है? और वह है फिजियोलॉजिकल बैरियर स्टूडेंट। जी हाँ, फिजियोलॉजिकल बैरियर को आप सेकंड डिफेंस लाइन डालोगे, सेलुलर बैरियर को आप सेकंड डिफेंस लाइन डालोगे। यानी आपसे मैं बोलूं तो आप बोलोगे एसिड इन स्टमक, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब। और अगर उसके बाद भी स्टूडेंट है तो अब आएगा थर्ड डिफेंस लाइन, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं, या स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन देखिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और वह है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन, फीवर, ये सब, यानी कि सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। और उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो आ जाएगा टी एंड बी लिम्फोसाइट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डन, श्योर स्टूडेंट? तो हमने जो टॉपिक लिया मुझे लग रहा पूरा तैयार। यहां तक का हमने इननेट इम्यूनिटी फिनिश किया स्टूडेंट। अब आज के बाद कोई भी वर्ड आए हम बता सकते हो कौन सी इम्यूनिटी में इंक्लूड है। इननेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर है और उनके नाम बता दिए। और ये डिफेंस इन्फ्लामेशन, फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन, थर्ड डिफेंस लाइन। सबसे पहले स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद एंट्री हो गई अगर मान लीजिए तो फिर आएगा सेकंड डिफेंस लाइन, उसमें सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिर अगर नहीं तो फिर अब टी और बी लिम्फोसाइट, और टी और बी लिम्फोसाइट जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो अब हमारा अगर कोई टॉपिक बात होगी तो वो टॉपिक होगा स्टूडेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहां तक क्लियर? इननेट इम्यूनिटी फिनिश। ओके स्टूडेंट।